जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूं फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की रीडिंग की शुरुआत से पहले आप सभी को लोहड़ी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक, जैसा कि आपको टाइटल या थंबनेल दिखा ही रहा है, आज की रीडिंग में हमने यही जानने की कोशिश करनी है, यही समझने की कोशिश करनी है कि इस नए साल में, जी हाँ 2024, जो कि अपने साथ लेकर के आया है ढेर सारी खुशियों को, जॉय एंड हैप्पीनेस, इनर पीस, तरक्की, ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन को, तो इस नए साल में कौन सा एक ऐसा अद्भुत मिराक्युलस पावर आपको मिलने जा रहा है जिसकी कि आपने कल्पना भी नहीं की है। जी हाँ, आज हम इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और चूंकि ये रीडिंग 3 पाइल्स में कंडक्ट की गई है, तो 2-3 तरीके से आप अपने पाइल का चुनाव कर इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके बर्थ डेट की, यानी कि पहला ऑप्शन है कि अपने अपने बर्थ डेट के अनुसार आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पाइल नंबर 1 में ये सारे डेट्स आ रहे हैं, तो आप अगर इनमें से किसी तारीख में जन्मे हैं तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1 में। नेक्स्ट पाइल नंबर 2 में है ये सभी डेट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल नंबर 3 लेकर के आया है इन बर्थ डेट्स को। सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, जिस तरह से आप अपने पाइल का चुनाव कर रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ अगर आपको अपने अपने बर्थ डेट के बारे में जानकारी नहीं है या फिर कंफ्यूजन है, तो आपके लिए मैंने यहां पे 3 एंजल्स रखी हैं। पहली एंजल है सनस्टोन एंजल, जो कि लेकर के आई हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। दूसरी एंजल है लैब्राडोराइट की एंजल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लू स्टोन एंजल। तो इनमें से अगर आपको कोई भी एंजल्स अट्रैक्ट कर रही हैं, तो आपकी रीडिंग है उस स्पेसिफिक पाइल में। अगर आपको अपने बर्थ डेट के बारे में जानकारी है, फिर भी अगर आपको इनमें से कोई एंजल अट्रैक्ट कर रही हैं किसी दूसरे पाइल की, तो बेशक आप उस पाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे अवेलेबल है, वो है अपने अपने इष्ट देव का चुनाव करके। यहाँ पे मैंने 3 हिंदू गॉड्स के कार्ड्स को यूज किया है। तो आप अगर गन्नू बाबा को मानते हैं, यानी कि प्यारे श्री गणेश जी, तो आप पाइल नंबर 1 का चुनाव करें। अगर आप महादेव भोले बाबा के भक्त हैं, तो पाइल नंबर 2 की रीडिंग देख सकते हैं। एंड जो मेरे राधा कृष्णा को मानते हैं या सिर्फ बाल गोपाल कन्हैया जी की आरक्षण में हैं, तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 3 में। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द वे जिस तरीके से आप अपने अपने पाइल का चुनाव कर इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस रीडिंग में ये देखने के साथ साथ कि कौन सी ऐसी मिराक्युलस पावर आपको मिलने जा रही है इस साल, हमने ये भी देखना है कि क्या टाइम फ्रेम रहेगा, यानी कि कब तक आपने इन चेंजेस को रिसीव करना है, प्लस आप सभी के स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। बट गाइस, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ रेजोनेट करेंगी ही, एज बिकॉज सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है ये रीडिंग। तो किसी के साथ 100% मैच करेगा, किसी के साथ 50% और किसी के साथ कुछ एक बातें ही रेजोनेट करेंगी। तो जितना जो आपके साथ में मैच करे, आपने उन चीजों को क्लेम करना है, उस पॉजिटिविटी को, उस ब्लेसिंग को क्लेम करना है और बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ देना है। ईश्वर को भी अपना धन्यवाद देना है कि उन्होंने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है और आपको रीडिंग स्टार्ट करने के पहले, यानी कि अपने पाइल का चयन करने से पहले, मन ही मन अपने ईश्वर से, फिर जिन्हें भी आप क्यों ना मानते हो, जिस भी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय के आप क्यों ना हो, उनसे आपने प्रे कर लेना है कि वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से जो भी सटीक जानकारी है वो आप तक पहुंचाने में मदद करें, और उसके बाद ही अपने अपने रेस्पेक्टिव फाइल्स का चयन करें। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें दी गई जानकारी आपको किसी न किसी तरीके से क्लैरिटी जरूर देगी और आपकी मदद भी जरूर होगी। तो 2 मिनट के लिए चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लें और अपने अपने अंतर्मन से जुड़ करके खुद से सवाल करें कि किस हिसाब से आपने आज का वीडियो देखना है। उसके बाद बढ़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ, जहां मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं फॉर योर कन्वीनियंस। बट एनर्जीज को क्लेम करना नहीं भूलना है, और जिससे कि ये मिरेकलस पावर आप इमीडिएटली अपनी लाइफ में, अपने आप में अट्रैक्ट कर सकें। इसके लिए आपके लिए मैंने अफर्मेशंस भी आज निकालने हैं, जो कि आपको अपने अपने रेस्पेक्टिव फाइल्स में नजर आएंगे। तो आप चाहें तो उन अफर्मेशंस का यूज कर जल्द से जल्द इन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है ईश्वर का धन्यवाद देना और रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना। फिर चाहे आपके साथ 100% रेजोनेट हो, 50% रेजोनेट करे, या फिर थोड़ी बहुत ही बातें क्यों ना आपके साथ में मैच करें। ऑलराइट,
साथ ही साथ आप सभी से ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनकी किसी ना किसी तरीके की हेल्प भी होने पाए। ठीक है, चलिए फिर रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एक मिरेकलस पावर आपकी ओर भेजी जा रही है उनकी ओर से जिन्हें कि आप दिल से मानते हैं, पूछते हैं और अटूट श्रद्धा रखते हैं। सी यू ऑल इन योर रेस्पेक्टिव फाइल्स। ऑल द बेस्ट। ओम गणेशाय नमः। पायल नंबर 1। चलिए जानते हैं कि ऐसा कौन सा पावर है जो गन्नू बाबा आपको देने जा रहे हैं और वो भी इसी साल। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपकी राशियां क्या क्या हो सकती हैं। तो आप कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के हो सकते हैं, एरीज मेष राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि और साथ में है लीब्रा दैट मीन्स तुला राशि। तो ये राशियां आपकी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो ये अगर आपके साथ में मैच नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, सो लेट्स सी। वाओ, ओपननेस, ओके। देन वी हैव द पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। और इसके साथ में है ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म, एंजेलिक असिस्टेंस। भाई जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है आप तो डायरेक्टली एंजल्स की छत्र छाया में हैं गाइस। 66, 666 या 4 times 6 आपको नजर आ सकते हैं और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ऐसा कि आपको दिख रहे होंगे बट शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये नंबर किस लिए आपको बार बार दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नंबर 6, नंबर 66 या 666 है पीस एंड हार्मनी का नंबर। ठीक है, तो एक तरह से अगर मैं यूं कहूं कि कहीं ना कहीं एंजल्स, गन्नू बाबा या जिन्हें भी आप मानते हैं वो आपको इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में एक शांति की अनुभूति होने जा रही है आपको। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जिस भी डोमेन में आप पीस एंड हार्मनी चाहते हैं, एक पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो वो आपको बहुत ही जल्द नसीब होने वाला है। और जब भी आपको ये नंबर्स दिखें तो आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं एंजल्स आपको इशारा दे रही हैं, आपको साइंस एंड सिंबल्स इसलिए दिखाई जा रहे हैं थ्रू दीज एंजल नंबर, जिससे कि आप अपने आप को शांत रख सकें एंड पॉजिटिव जोन में भी रख सकें। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे बड़े पावर की जो आपको मिलनी ही मिलनी है इस साल में, और वो ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपने जो अब तक मे बी लास्ट ईयर या उसके 2-3 साल पहले से जो आपकी जिंदगी में उथल पुथल चल रही थी, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, कहीं ना कहीं आपने जो अपने आप को इतना ज्यादा जकड़ा हुआ सा फील किया है, हर चीज में आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई तो आपका अपना है ही नहीं, किससे मदद मांगूं, किस तरफ जाऊं, किससे अपनी मन की बातों को कहूं। और कुछ लोगों के लिए तो भाई आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा चिंता नजर आ रही है कि क्या होगा, आने वाला मेरा जो फ्यूचर है वो किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा, क्या बदलाव होंगे भी कि नहीं होंगे। तो ये जो एक नेगेटिव सोच आपके इर्द गिर्द घूम रही थी, जो कि एनी टाइम नॉक नॉक करके आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही थी, और कहीं ना कहीं आपने उनको अंदर भी आने दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा निराशावादी आप बन गए थे, पेसिमिस्ट बन गए थे, सारी होप्स जैसे कि मानो आपने खो दी। तो गाइज 2024 जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लेकर के आया है ऑप्टिमिस्टिक एनर्जीज। कहीं ना कहीं आपने अगर अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता की है, अगर आपने ऐसा सोच लिया कि भाई आपका आज अगर ऐसा है या बीता हुआ कल इतना वर्स्ट गया है तो आने वाला कल भी आपका यूं ही बीत जाएगा, और इसी तरह के घिसे पिटे जो भी आपके इरादे रहे हैं या फिर जो नेगेटिव थॉट्स रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी सहारे आपको अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। तो गाइज बिल्कुल आपने इस तरह की नेगेटिविटी से अपने आप को अब बाहर निकाल लेना है, एंड दैट इज व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर कि यहाँ पे है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके खुद के अंदर, खुद की सोच के अंदर, खुद के विचारों के अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा बदलाव मैं होता हुआ देख रही हूं, जो कि इस साल आपको खुद ही इस चीज को आपने इंप्लीमेंट करना है। और कहीं ना कहीं आपको इस चीज का भी विश्वास होगा कि नहीं, मैं ब्रह्मांड की, अपने इष्ट देव की छत्र छाया में हूं, और मुझे जो सपोर्ट चाहिए अपने आप को
उन सारी चीजों से निकालने के लिए जो बेसिकली मुझे सर्व नहीं करती हैं। अब ये कोई सिचुएशन हो सकती है, किसी किसी के लिए ये कोई इंसान होगा, किसी किसी के लिए ये कोई माहौल होगा, जहां से आप अपने आप को ना केवल निकालने के बारे में सोचोगे, बल्कि उसके साथ साथ में आपने अपने मन ही मन ये रिजोल्यूशन लेना है। जैसा हम हर न्यू ईयर में रिजोल्यूशन लेते हैं कि हमने इस साल ये करना है, हमारा ये गोल है, हमारा ये टारगेट है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने माइंड को कुछ इस तरीके की ट्रेनिंग देनी है कि बस इनफ इज इनफ, जो होना था सो हो चुका है, बुरे दिन आने थे, आके मेरी जिंदगी से चले गए। नाउ दिस इज द टाइम जब मुझे अपने इस रवैये में बदलाव लाने की जरूरत है, अपने इस थॉट्स में बदलाव लाने की जरूरत है। किसी किसी के लिए बातचीत, व्यवहार, एटीट्यूड भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए थे और अपने आप को आपने समेट लिया था कि मुझे किसी से अब बात नहीं करनी, या फिर मुझे किसी के सामने अपने आप को ओपन अप नहीं करना, मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं जाहिर करनी, मुझे अपने विचारों को किसी के साथ में शेयर नहीं करना। मैं ये देख रही हूं कि 2024 में जो मिराक्युलस पावर आपको मिल रहा है वो है अपनी इन्हीं तरह की फालतू की विचारधाराओं को ट्रांसफॉर्म करने का पावर, जहां पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपने अंदर ऑप्टिमिज्म को जगह बनाने देनी है और हर तरह की निराशावादी परिस्थिति से, निराशावादी लोगों से एंड निराशावादी विचारों से आप मुझे अपने आप को मैं कहूंगी कि पुश कर रहे हो, दूर लेकर के जा रहे हो और कहीं ना कहीं उनको आप लेट गो कर रहे हो। एंड जब इंसान उन चीजों को लेट गो करता है जो कि उन्हें सर्व नहीं कर रही होती, तब वो और भी ज्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करता है, तब उसे कहीं ना कहीं अपना आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल नजर आता है। और यही एक सबसे बड़ा पावर आपको मैं हासिल करता हुआ देख रही हूं इस 2024 में, जहां पे आपको जिस गाइडेंस की, जिस सपोर्ट की, जिस असिस्टेंस की जरूरत होगी वो आपके गार्जियन एंजल द्वारा आप तक पहुंचा दी जाएगी। एंड जैसा कि मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा कि कुछ लोगों को 666 एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे या फिर 66 दिख रहा होगा, तो इसके साथ साथ में आपको 99, 999, 4 times 9 या फिर 88, 888, 4 times 8 ये नंबर्स भी दिख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये एंजल्स की ओर से, जी हाँ, एंजल्स की ओर से आपको एक समझ लीजिए इशारा होगा कि यस, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू योरसेल्फ, दैट इज 100% करेक्ट, सो गो अहेड। तो कहते हैं ना कि ग्रीन सिग्नल, जी हाँ, आपको ग्रीन सिग्नल मिलने जा रहा है। तो जब भी आपको ये एंजल नंबर्स नजर आए, उस वक्त आपने ये ध्यान देना है कि आपके थॉट्स कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं आप, कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं या कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो समझ लेना है आपको कि एंजल्स आपको कुछ इशारा कर रही हैं, एंजल्स आपको कुछ कहना चाह रही हैं। तो आपने अपने अंतर्मन के साथ में कनेक्ट करना है। हो सके तो 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठें और जो भी जवाब आप ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं आपको एंजल्स के द्वारा उन जवाबों तक पहुंचा दिया जाएगा और आपकी जो भी शंका है वो दूर कर दी जाएगी। ऑलराइट, तो आप जो पावर अटेन कर रहे हैं इस साल में वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, ग्रेट ऑप्टिमिज्म का और अपने फ्यूचर को एक बहुत ही ब्राइट वे में देखने का, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ इस तरह की प्लानिंग्स करने का, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाने का जो बेसिकली आपको उन तमाम लोगों से मुझे कनेक्ट करती हुई दिख रही है जिनकी बेसिकली आपकी जिंदगी में जरूरत है और आप लेट गो कर रहे हैं, अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं उन सभी निराशावादी परिस्थितियों को, उन सभी नकारात्मक सोच के लोगों को जो किसी काम के नहीं हैं, अननेसेसरी का आपकी एनर्जी वेस्ट करते हैं और आपको बातों ही बातों में डिमोटिवेट भी किया जाता है और कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे होते हैं या जो करना चाहते हैं उस तरफ आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। सो वेरी वेरी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इनटू योर ओन लाइफ, इनटू योर ओन मेंटालिटी, इनटू योर ओन थॉट्स, जहां पे आपने अपने आप को अब बहुत ही खुले विचारों के साथ में और सबको इनवाइट करते हुए आपने अपने आने वाले भविष्य की रचना करनी है और अपनी डेस्टिनी का मालिक आप मुझे खुद बनते हुए दिख रहे हो। ब्यूटीफुल गाइज, बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आपकी जिंदगी में मैं होता हुआ देख रही हूं और ये कुछ इतना ही मिराक्युलसली मैं होता हुआ देख रही हूं कि सडनली आपको एक सेकंड के लिए सही लेकिन ये विचार जरूर आएगा कि यार मैं इतने दिनों तक क्या कर रहा था, मैं इतने दिनों तक क्या कर रही थी, मुझे तो इन लोगों को या ऐसी परिस्थिति को मुझे पहले ही पीछे छोड़ देना था। अब तक जो मैंने टाइम वेस्ट किया है तो आगे चल करके मैंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना लेबर अब इस तरह की फालतू की चीजों में या फालतू की बकवास में नहीं निकालना है। ब्यूटीफुल गाइज, लेट्स सी एडिशनली 2024 आपके लिए क्या संजो के रखा है। दैट मीन्स कि 2024 में अपार्ट फ्रॉम दिस मिराकुलस पावर आपने और किन किन चीजों को अट्रैक्ट करना है। सो वी हैव वाओ, आपकी फैमिली की अगर कोई विश रही है तो वो इस साल में आपको पूरी होती हुई दिखेगी, जिससे कि खुशी का ठिकाना रहने वाला नहीं है, ना आपके मन में ना आपके परिवार वालों के मन में। हाँ, क्या बात, रोमांस इज इन द एयर। सो आपकी रोमांटिक लाइफ बल्ले बल्ले होती हुई दिख रही है। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिश्ते में हैं, शादी हुई है, नहीं हुई है, व्हाटएवर इज द सिनेरियो,
व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच का जो रोमांस है उसमें नए रंग आ रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो तैयार हो जाइए एक रोमांटिक पार्टनर से मिलने के लिए और उनके साथ रोमांटिक बातें करने के लिए। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपका कोई क्रश हो या फिर किसी को आप पर क्रश हो, तो उसके साथ भी रोमांस की शुरुआत हो सकती है। इस साल हार्ड वर्क आपके लिए दिख रहा है गाइस। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर आप काम से दूर भाग रहे थे या फिर आपको चीजें ओवरबर्डन लग रही थी, आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि यार ये काम करने का तो मुझे मन ही नहीं है, या फिर इतनी ज्यादा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर लाद दी गई है, मैं कैसे इसे फिनिश अप करूंगा या करूंगी, किस तरीके से मैं अपनी बाकी की चीजों में बैलेंस बना करके चलूंगा या चलूंगी। तो कहीं ना कहीं हालांकि आपका हार्डवर्क बढ़ रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे बैलेंस बनाते हुए हर चीजों में एक स्थिरता हासिल करनी है। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं, बट पहले अगर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए तैयार नहीं थे या फिर आपका ध्यान नहीं बैठ पा रहा था अपने काम में, जो काम आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट पर है खास करके, तो कहीं ना कहीं आपने और भी ज्यादा मेहनत करनी है और अपने कर्मों से ही आपने कुछ ऐसा बड़ा हासिल करना है जो कि अब तक शायद आपको मिल नहीं पाया आपके 100% एफर्ट्स देने के बाद भी। और वैसे भी ये शनिदेव का ईयर है, शनिदेव का साल है, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत से खुश होकर के, आपके कर्मों से खुश होकर के, ये एक तरह का समझ लीजिए कि एक टेस्ट है, एक इम्तिहान है जो आपकी तरफ पुश किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, आपके ईष्ट देव की ओर से, ताकि वो आपको चेक कर सकें, वो जान सकें कि आप उस पर्टिकुलर पोजीशन को या उस पर्टिकुलर चीज को जिसे आप हासिल करना चाहते हो उसे आप डिजर्व करते भी हो कि नहीं। तो बिल्कुल तैयार रहें हार्डवर्क के लिए, क्योंकि आने वाले समय में स्पेशली इन दिस ईयर आपका मैं हार्डवर्क होता हुआ भी देख रही हूँ, आपका उसमें मन बैठता हुआ भी देख रही हूँ। एंड अगर ये भागने वाली स्थिति है किसी के साथ में कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना, ड्यूटी से भाग जाना या फिर अपनी प्रायोरिटीज को नहीं समझना, कहीं ना कहीं आपने उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव फील करना है। देन वी हैव चेंजेस इन योर लाइफ एंड अ चेंज फॉर द बेटर। तो यस, कहीं ना कहीं आपके खुद की ग्रोथ के लिए, आपके खुद की एक्सपेंशन के लिए ये चेंजेस होने जा रहे हैं। तो एंजल नंबर्स के साथ साथ कुछ लोगों को बटरफ्लाइज भी दिख सकती हैं। अगर बटरफ्लाइज आपको नजर आती हैं तो समझ जाइए चेंज का समय आ गया। और ये चेंज चाहे आपको अच्छे लग रहे हो या नहीं लग रहे हो, लेकिन ये आपके और आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रहे हैं, आपके फ्यूचर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हो रहे हैं, आपके आने वाले कल में और भी ज्यादा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को लाने के लिए ही हो रहे हैं। तो आपने अपने आप को बिल्कुल ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रखना है गाइज, ताकि इन चेंजेस को आप भली भांति अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकें। और कुछ लोगों के लिए चूंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो आप लोगों को ये चेंजेस नजर आ सकते हैं ड्यूरिंग द फुल मून साइकिल और द न्यू मून साइकिल। वाओ, ब्यूटीफुल। लेट्स सी आपका अफर्मेशन देखिए, बैलेंस। चीजें अब बैलेंस्ड आउट होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आप भविष्य की कल्पना कर रहे हो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली। ऐसा नहीं कि भाई गलत सलत विचारों के साथ में या फिर नेगेटिव थॉट्स के साथ में, नेगेटिव इमोशंस के साथ में। बट हाँ, चूंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा डेफिनेटली हो सकता है जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है कि जब मून साइकिल्स आती हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नजर आते हैं अपने इमोशंस में, जो कि शायद नॉन मून साइकिल्स में आपको नहीं दिखते हैं। तो ये जो बैलेंस इम्बैलेंस वाली चीज हमेशा से होती आई है आपके साथ में, कहीं ना कहीं दिस इज द ईयर वेयर इन आपने अपने आप को बैलेंस्ड एनर्जी में पाना है। आपके अंदर कुछ ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसा ही बदलाव आ रहा है जहां पे आप हर उस चीज में बैलेंस बना के चलते हुए मुझे दिख रहे हो जो अब तक डिसबैलेंस्ड हो जाया करती थी। सो कॉन्फिडेंस के साथ साथ कहीं ना कहीं बैलेंस्ड एनर्जी की पावर को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस साल, जो कि आपके साथ में होकर के ही रहेगी, यानी कि ये चेंज आपके साथ में होकर के ही रहेगा। तो ऐसे में जब बहुत ज्यादा इमोशंस अप एंड डाउन करते हैं, या फिर किसी चीज में आप समझ नहीं पाते, या फिर आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत इजीली हो जाते हैं किसी की भी कही हुई बातों से, तो आप ये अफर्मेशन आज से और अभी से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, दैट आई मेंटेन अ बैलेंस्ड लाइफ टू कीप माई हार्ट ऑन राइट पाथ। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस अफर्मेशन का आप आज से और अभी से यूज करना स्टार्ट कर दें। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि कमेंट बॉक्स में भी अभी के अभी आपने इस अफर्मेशन को लिख डालना है, जिससे कि आप ना केवल इतनी खूबसूरत एनर्जी को, इतनी खूबसूरत पावर को अक्लेम कर सकें, बल्कि अपना हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड भी परम पिता परमेश्वर तक पहुंचा सकें, मेरे गन्नू बाबा को पहुंचा सकें। ऑलराइट, एंड नाउ आपके लिए गाइडेंस। सो सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। सो आपसे स्पेशली गन्नू बाबा ये कह रहे हैं कि हर वक्त लोगों की हाँ में हाँ मिलाना, या फिर सबको खुश करने की जो आपके अंदर आदत है,
आप किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, और खुद को प्रायोरिटी देने के बजाय, खुद की खुशी के बारे में सोचने के बजाय आप जो दूसरों की जरूरतों को पूरा करते रहते हो और कहीं ना कहीं अपने आप को जो भूल जाते हो, दिस इज द ईयर जब आपको उस चीज को सरेंडर करने की जरूरत है और अपने प्रायोरिटी के बारे में समझने की जरूरत है। एंड दैट इज द रीजन आई गेस यहाँ पे दिस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है और इस लेट गो की एनर्जी है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, आपकी जो जरूरतें हैं, या फिर आपका जो वर्थ है, कहीं ना कहीं उसको आपने पहचानना है और उस चीज के बारे में आपने कहने से झिझकना नहीं है। अपनी प्रायोरिटीज को किसी के सामने रखने से आपने बिल्कुल भी नहीं झिझकना है, क्योंकि अगर आप अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं तो उसे सेल्फ केयर कहा जाता है, ना कि सेल्फिशनेस कहा जाता है। तो अगर आपके अंदर ऐसी हैबिट है कि आप हमेशा ये सोचते हैं कि अगर आपने किसी को ना कह दिया या फिर किसी की बात नहीं सुनी तो उसका दिल टूट जाएगा और कहीं ना कहीं वो पर्सन हर्ट हो जाएगा या हर्ट हो जाएगी, जबकि उस जगह पे आप हर्ट हो रहे हैं, जबकि आप अपनी खुद की प्रायोरिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपसे कहा जा रहा है कि सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। तो जो सही है, जो सच है, उसके साथ रहें, और अगर आप सच का साथ देते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं एंड अपनी खुशी को आप सबसे ऊपर रखते हैं, बजाय ये सोचने के कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो सरेंडर है ये आपको लेकर के जाएगा एक बेटर लाइफ की तरफ, एक बेटर फ्यूचर की तरफ, और साथ ही साथ में उन तमाम विशेस की कंप्लीशन की तरफ जो कि अब तक आप करते आए हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अब हम जानेंगे कि इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स क्या हो सकते हैं। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा कार्ड्स लिए हैं जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस मिल सकें कि कब तक इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन या कब तक इस तरह का पार आपको नसीब हो सकता है, यानी कि शुरुआत कब से हो सकती है और कब तक चीजें फ्रूशन पर आ सकती हैं। तो जुलाई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए है अक्टूबर, देन वी हैव द जून एंड किसी किसी के लिए दिसंबर है। तो ये किसी और तरीके से भी ये महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लाइक आपका जन्मदिन का महीना हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए आपकी एनिवर्सरी का महीना हो सकता है इफ यू आर मैरिड। बट ये इंपॉर्टेंट महीने हैं आपकी जिंदगी के, जो कि इस साल में दिख रहे हैं कि मिनिमम अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जून इज द मंथ वेयर इन आप अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में मुझे फील करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जून के पहले से ही चीजें शुरू हो जाएंगी, सो दैट जून आते आते आप अपने आप को इस तरह की एनर्जी में 50% तक पा सको। ऑलराइट, साथ ही साथ यहाँ पे है स्प्रिंग का सीजन, रेनी सीजन एंड इन बिटवीन 21 अगस्त टू 22 सितंबर। ऑलराइट, तो मिनिमम अगर हम देखें तो यहाँ पे दिख रहा है स्प्रिंग का महीना। तो अगर आप ये वीडियो जनवरी के महीने में देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फरवरी का महीना ही हमारे लिए स्प्रिंग यानी कि बसंत बाहर लेकर के आता है ना। तो समझ लीजिए कि समय आपके पास में बहुत ही अब कम बचा है, और किस चीज के लिए, इस पार को अट्रैक्ट करने के लिए। फरवरी से कुछ लोगों की जिंदगी में ये पार दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए रेनी सीजन इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली 21 अगस्त टू 22 सितंबर के बीच का समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो दीज आर दी फ्यू टाइम फ्रेम्स जब आपको ये पावरफुल मिरेकल अपनी जिंदगी में होता हुआ दिखेगा। तो आपने आज से और अभी से अपने आप को तैयार कर लेना है टू वेलकम दिस मिरेकुलस पावर इनटू योर लाइफ। ऑलराइट, सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन को, इस चेंज को, कॉन्फिडेंस एंड बैलेंस्ड एनर्जी की ऊर्जा को क्लेम करते हुए अपने ईश्वर को आपने जरूर से थैंक यू कहना है, गन्नू बाबा को थैंक यू कहना है एंड कमेंट बॉक्स में एंजल नंबर 666 लिखते हुए एंजल्स को भी अपना हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड जरूर से देना है। अपने आने वाले भविष्य के बारे में और भी ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप पर्सनल टैरो सेशन ले सकते हैं एंड इसके लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को नेहा की ओर से तहे दिल से शुक्रिया। जो अभी तक इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको मेरे सोशल साइट की सारी जानकारी मिल जाएगी। सो यू आर ऑल वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली इनविजिबल पेटल्स 369। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो,
शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू विश टू। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपके इनबॉक्स तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। पाइल नंबर 2, आइए जानते हैं कि कौन सा मिरेकुलस पावर आपको मिलने वाला है इस साल। और इससे पहले कि हम रीडिंग की शुरुआत करें, पहले जानेंगे कि आपकी राशियां क्या क्या हो सकती हैं। तो लियो यानी कि सिंह राशि के आप हो सकते हैं, पाइसेस दैट इज मीन राशि, टॉरस वृषभ राशि, या फिर कैंसर यानी कि कर्क राशि आपकी हो सकती है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो राशियां अगर आपके साथ में रेजोनेट नहीं भी कर रही हैं तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए एनर्जी पर, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी वी हैव ओम, क्या बात, बहुत ही बढ़िया। रिलेशनशिप हार्मनी सुपर्ब, एंड साथ में है फेथ, ग्रेट। देन वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन with meditate and contemplate, outstanding। पाइल नंबर 2, तो जो सबसे बड़ी पावर आपको मिल रही है ना इस साल, वो मिल रही है आपको अपने रिश्तों में। मैं ऐसा देख पा रही हूं कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त एक हार्मोनियस रिलेशनशिप की तलाश में हैं। आपके जो प्रिवेलिंग कनेक्शंस हैं, चाहे पर्सनल लाइफ के हों, प्रोफेशनल लाइफ के हों, चाहे ये अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ते की बात हो, अपने सिबलिंग्स के साथ की हो, अपने स्पाउस और लवर के साथ की हो, इवन इफ अपने दोस्तों के साथ की ही क्यों ना हो। हेयरइन अभी तक आपको अगर इस तरह की अनुभूति हुई है, या आपके जो कनेक्शंस रहे हैं अभी के, या कनेक्शंस का जो ढांचा रहा है वो कुछ इस तरीके का रहा है कि लोगों के साथ रहते हुए भी, अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करते हुए भी, अपने आप को उन पर न्यौछावर करते हुए भी, एकदम बिना किसी स्वार्थ के, अगर आपने किसी रिश्ते में अपने आप को 101% डाला है, बट फिर भी आपको वो कंप्लीटनेस, वो पूरापन आपको अगर नहीं महसूस हुआ, जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं बहुत सारी नेगेटिविटी ने आपके अंदर जन्म ले लिया। आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि मानो लोग आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उनके लिए सिर्फ किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, और बदले में आपको उनकी तरफ से ना प्यार मिल रहा है, ना मान सम्मान मिल रहा है, ना ही कोई क्योटिक सिचुएशन अगर अराइज हुई है तो उसमें कोई सुधार आ रहा है। आपने साम दाम दंड भेद शायद सब कुछ अपना लिया, बट सब कुछ अपना देने के बाद भी, या फिर अपना दायित्व पूरी तरीके से निभाने के बाद भी, कहीं ना कहीं आपको हमेशा एक खालीपन, एक अधूरापन महसूस हुआ अपने उन रिश्तों में, जहां से आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव, ट्रस्ट, पीस, हार्मनी ये सब नसीब नहीं हुई। तो मैं ये देख रही हूँ गाइज कि ये साल जो पावरफुल मिरेकल आपके लिए लेकर के आया है, या जो मिरेकुलस पावर आपके लिए लेकर के आया है, वो है एक अटूट विश्वास का पावर, एक अटूट विश्वास की एनर्जी, जहां पे आपने अपने आप को ना केवल इस तरह के खालीपन और सूनेपन से बाहर पाना है, बल्कि अगर आपका ईश्वर पर से, यूनिवर्स या एंजल्स पर से, महादेव पर से, अगर आप उनके भक्त हैं, तो अगर उनसे भी विश्वास आपका उठ जा रहा था या फिर अभी डगमगा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इस तरह की फीलिंग्स ने जन्म लेना है कि नहीं, महादेव हैं, यूनिवर्स है, एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, मेरे इष्ट देव हैं, जिन्होंने मेरी हर हाल में रक्षा करनी है, और जिन्होंने मुझे इस तरह की एनर्जी से बाहर निकालना ही निकालना है। एंड अपने इसी विश्वास के फलस्वरूप, अपने इसी आस्था के फलस्वरूप आप मुझे वो हार्मोनियस पावर को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं इस साल, जहां पे आपको हर उस जगह पे पूरे होने की, कंप्लीट होने की अनुभूति होगी। हर उस जगह पे आपको कंप्लीटनेस दिखेगी, जहां पे अभी तक सब कुछ खाली खाली सा था, सूना सूना सा था। अगर कोई ऐसा रिश्ता है जहां पे आपको अपना देने के बाद भी ऐसा लगा कि भाई नहीं, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, मेरी तो जैसे कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, कहीं ना कहीं आपके अंदर से इस तरह के नेगेटिव थॉट्स की भी मैं टाटा बाय बाय होते हुए देख रही हूं। तो ना केवल अटूट आस्था का, अटूट विश्वास का अपने इष्ट देव के प्रति आपको पावर मिल रहा है, बल्कि उसके साथ साथ में आपने अट्रैक्ट करना है हार्मनी को एंड पीस को, जिसके लिए आप मुझे कुछ और तरीके अपनाते हुए भी दिख रहे हैं इन दिस ईयर, जिसमें कि मेन आ रहा है योगा, मेडिटेशन, अपने आप को
ऐसे लोगों से डिस्करेज करना जो आपको सोल्यूशन देने की बजाय नेगेटिविटी की तरफ ढकेल देते हैं, बार बार यही कहते हैं कि नहीं यार तू बेकारी कोशिश कर रहा है या कोशिश कर रही है, तेरे ये रिश्ते तो संभलने वाले नहीं, तुझसे तो उस पर्सन ने अपनी दोस्ती नहीं रखनी है, या वो तुम्हारे बारे में तो कुछ अच्छा या सही सोच ही नहीं सकता या सोच ही नहीं सकती, समथिंग लाइक दैट। सो अधूरापन, सूनापन, खालीपन सब कुछ आपकी जिंदगी से गायब हो रहा है। कोई ना कोई कियोटिक सिचुएशन अगर रही है, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, तकरार हो रही हैं, आपकी बातों को कोई नहीं समझ रहा, आपके थॉट्स को कोई समझना नहीं चाह रहा, कहीं ना कहीं अगर आपने ये सोच लिया था कि ये चीजें जो हैं यही अभी तक रही हैं तो आगे भी इन्हीं चीजों के साथ मुझे चलना होगा और इसी तरह के माहौल में मुझे अपना जीवन गुजर बसर करना होगा, व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि दिस इज द ईयर जब आपको एक ऐसे हार्मोनियस एंड ऐसे पीसफुल एनर्जी की ब्लेसिंग दी जा रही है महादेव की ओर से, जहां पे अब तक चीजें बहुत ही ज्यादा उथल पुथल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में थी और आपने फील करना है इस पावर को इन अ फॉर्म ऑफ अ पीस, हैप्पीनेस एंड हार्मनी के रूप में। वाओ, टू गुड गाइज। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा है और इसकी वजह से आप उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे जो कि एक्चुअल में आपके वेलविशर हैं, जो एक्चुअल में आपकी ग्रोथ चाहते हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और अपना हेल्पिंग हैंड भी जो बढ़ाने से पीछे नहीं हटते, कहीं ना कहीं उनकी हेल्प को अगर आप अभी तक नजरअंदाज करते आए थे या फिर मन में एक संदेह ने जन्म ले लिया था कि नहीं नहीं ये पर्सन तो विश्वास नहीं किया जा सकता इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि दिखा तो ये कुछ और रहा है पर बाद में पता चलेगा कि इसने मुझे ठग लिया। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, घर का बाहर का। तो अभी तक आप जो ये इग्नोरेंस वाली या फिर एक अवॉइडेंस वाली परिस्थिति में थे ना, व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि दिस इज द ईयर जब आपने लोगों के इस हेल्पिंग हैंड को लेना है। आपके खुद के अंदर का विश्वास इतना मजबूत हो रहा है, ना केवल ईश्वर के प्रति बल्कि टुवर्ड्स योरसेल्फ ऑल्सो। और किसी को भी अननेसेसरी का जज करने के पहले या फिर किसी के भी बारे में यूं ही ख्यालात बना लेने के पहले आपने उस बारे में बहुत सोच विचार करना है। आप मुझे जजमेंटल भी बिल्कुल होते हुए नहीं दिख रहे। हो सकता है कि पास्ट कुछ सालों से या मे बी लास्ट ईयर आपका ऐसा रहा हो जहां पे बहुत सारे रिश्ते बिखर गए हों, टूट गए हों, कुछ लोग आपसे दूर चले गए हों और अननेसेसरी की वजह से ही ये चीजें अराइज हुई, यानी कि कोई वजह ही नहीं थी इस तरह के क्योटिक माहौल की, बट बस लोगों को आपकी जिंदगी से जाना था, उनको आपको दोषारोपण करना था और कहीं ना कहीं दोज वेयर प्री डेस्टिन्ड और आप समझ ही नहीं पाए, जिसकी वजह से शायद बहुत सारे ऐसी गलतफहमियां, बहुत सारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके दिल दिमाग में आज भी घूम रहे हैं, जहां पे आपको यूं लगने लगा कि भाई कोई भरोसा करने के लायक ही नहीं, मैं किस पर तो भरोसा करूं, किससे तो मैं मदद की आस मांग रखूं, क्या कोई भी ऐसा इंसान मुझे अपनी जिंदगी में नहीं मिल सकता या फिर कोई ऐसा रिश्ता मुझे नहीं मिल सकता जहां पे मुझे बेझिझक मैं उनके साथ में आराम से चल सकूं और जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इस तरह के नेगेटिव थॉट से आप मुझे अपने आप को बाहर निकालते हुए दिख रहे हो एंड उसके साथ साथ में आपके अंदर इस चीज ने भी जन्म लेना है कि नहीं, अगर ईश्वर कुछ कर रहे हैं और अगर कुछ लोगों को मेरी जिंदगी से बाहर भेजा जा रहा है या कोई भी सिचुएशन अगर अराइज हुई है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी अगर मैं चाहूं तो इन चेंजेस को बखूबी स्वीकार कर सकता हूं या कर सकती हूं। इन चेंजेस को मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल हग दे सकता हूं या दे सकती हूं और ये चेंजेस मेरी बेहतरी के लिए ही हो रहे हैं। तो आपने लोगों की बातों में आकर के भी अब कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है, रादर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं हार्मनी एंड पीस के पावर को, जो कि आपके हर उस रिश्ते में मुझे आती हुई दिख रही है, अलॉन्ग विद द फुल फेथ ऑन द यूनिवर्स, जहां पे अभी तक चीजें सही तरीके से काम नहीं कर रही थी और जिसकी वजह से शायद आप भी बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस एनर्जी में थे। ब्यूटीफुल गाइस, पाइल नंबर 2 बहुत ही खूबसूरत पार आपको मिलने जा रही है। रादर आपके रिश्तों में एक मिठास, एक मधुरता में आते हुए देख रही हूं, फिर चाहे ये रिश्ता आपके घर परिवार के लोगों के साथ हो, अपने स्पाउस, कजन, सिबलिंग या फिर अपने लवर के साथ में हो या फिर ये आपके वर्क प्लेस की ही बात क्यों ना हो। हर तरह की जो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है कहीं ना कहीं वो हो रही है छू मंतर, और जिनके साथ भी अब आपने समय बिताना है, जिनके साथ भी आपने अपना टाइम स्पेंड करना है, कहीं ना कहीं अब आपको वो अधूरापन, वो खालीपन तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। रादर आपने ये चेंजेस अपने उन लोगों के साथ भी जिनके साथ आप उठते बैठते हो उनके साथ भी नोटिस करना है कि लोग अब आपको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी बातों पर भी गौर किया जा रहा है। एंड दिस इज द मिरेकलस पावर जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस साल। टू गुड गाइस, टू गुड। लेट्स सी एडिशनली और क्या हो रहा है। वाओ, सरप्राइज, ग्रेट। तो भाई जो अपने लिए बहुत ही ज्यादा बेसब्री से किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान का वेट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में
जिनके साथ कि वो सारी उम्र बिताना चाहते हैं, यानी कि अपने लिए एक सूटेबल कंपैटिबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो सरप्राइजिंगली आपको ये पर्सन भीड़ में अचानक मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको जिनकी चाह है, कहीं ना कहीं वो आपकी चाह पूरी हो रही है, आपकी वो विश पूरी हो रही है। एंड कुछ लोगों के लिए है कि अगर आपने किसी चीज में डिसअपॉइंटमेंट झेली है, किसी चीज में आपको निराशा हताशा हाथ लगी है, चाहे ये आपकी वर्क लाइफ की बात हो, पर्सनल लाइफ की बात हो, या फिर आपके रिलेशनशिप की ही बात क्यों ना हो, जहां पे आपको हद से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है, कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट भी खत्म हो रही है आपकी, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज वेट कर रहा है। अब सबके लिए ये सरप्राइज अलग अलग होगा, क्योंकि सबके डिसअपॉइंटमेंट्स अलग अलग हैं, तो आपने इस ब्यूटीफुल सरप्राइज के लिए अपने आप को तैयार कर लेना है गाइस। क्या बात, अचीवमेंट। तो आप तो भाई लाइमलाइट में आते हुए दिख रहे हो, कुछ बड़ा अचीव करते हुए दिख रहे हो, एंड खास करके उस जगह पे जहां पे आपने अपना 100% एफर्ट्स डाला है। बट यस, उसके साथ साथ में यहाँ पे आपके लिए ये भी दिख रहा है कि इस गोल को पूरा करने के लिए, अपने इस मिशन की प्राप्ति के लिए अपने हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कुछ ऐसी प्रायोरिटी की चीजों को, खास करके जो कि डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, किसी टेस्ट से रिलेटेड है, इन सारी चीजों को अगर आपने दांव पे लगा दिया है, तो इस मिस्टेक को आपको करेक्ट करने की जरूरत है। ऑलराइट, हेल्थ से बढ़ करके, गुड हेल्थ से बढ़ करके कोई भी पूंजी नहीं है हमारे लिए इस दुनिया में। सुना ही होगा आपने, हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर आपका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट अभी तक अधूरा है, आपको किसी से मिलना है विथ रिगार्ड टू योर बैलेंस डाइट चार्ट, और मे बी विथ रिगार्ड टू समथिंग रिलेटेड टू योर हेल्थ, तो दिस इज द टाइम जब आपने उस तरफ ध्यान देना है और अपने हेल्थ की प्रॉपर केयर करनी है। रही बात आपके अचीवमेंट की, रही बात आपके मेहनत के फल मिलने की, तो भाई वैसे भी शनिदेव का ईयर है। जो मेहनत आपने अभी तक की है, या लास्ट ईयर से या पिछले 2 सालों से आप करते आ रहे हैं, और उसका रिवॉर्ड अवार्ड अगर आपको नहीं मिला है, तैयार हो जाएं। आप कहीं ना कहीं लोगों की चर्चा में आ रहे हैं, एंड कुछ बड़ा सरप्राइज ही आपके लिए ओपन अप होने जा रहा है। तो इसके लिए बिल्कुल भी ये नहीं सोचें कि अभी तक नहीं मिला तो आगे भी क्या ही मिल जाएगा। ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी your hard work will see results, but your health needs to be maintained. So same to same message once again. तो I'm pretty much sure कि जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, वो अपनी हेल्थ के साथ बेसिकली उस तरीके से पेश नहीं आ रहे जिस तरीके से आपको आना चाहिए गाइज। हेंस आपसे एक तरह से कह लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यहाँ पे आ रही है, और कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग भी दी जा रही है अपने हार्ड वर्क का फल पाने का। तो आपने जहां पे जो हार्ड वर्क किया है, यूनिवर्स आपसे कह रही है, महादेव आपसे कह रहे हैं कि उस हार्ड वर्क का फल तो आपको मिल ही जाएगा। जो आप अचीव करना चाहते हैं वो भी आपकी झोली में आ गिरेगा, और वो इसी साल होने वाला है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जहां पे जो आपका चेकअप्स है, जो आपको जाना चाहिए डॉक्टर से मिलने, सर्जन से मिलने, किसी स्पेशलिस्ट से मिलने, या फिर कोई टेस्ट कराने के लिए, वो आपने इमीडिएटली कर लेना है। उसमें अब किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल की भी गाइडेंस आ रही है। तो अगर इन दिनों आपका खान पान, आपका सोना, टाइम टेबल, रूटीन, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा हौच-पौच सी होकर रखी थी, अगर आप जिम, एरोबिक्स, योगा क्लासेस जाया करते थे और वो भी अगर छूट गया है, तो कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने के लिए इन सारी चीजों को आपने इंक्लूड करना है। इन सारी चीजों से आपने अपना पीछा नहीं छुड़ाना है। दिस इज द टाइम जब आपको अपने आप को एक हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज लाइफ में कन्वर्ट करने को भी कहा जा रहा है। सो एक गाइडेंस भी आपके लिए ये आ रही है फॉर दिस ईयर। ठीक है, तो जिसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो इस पर जरूर से अमल करें। एंड नाउ लेट्स सी द अफर्मेशन। वाओ, देखिए इनर पीस का अफर्मेशन आ गया है। तो इस तरह के सिचुएशन में जहां पे पूरा दिमाग का दही हो गया है और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इवन ऐसा भी हो सकता है कि रीडिंग देखने के दौरान भी कहीं ना कहीं बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं कि भाई ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, या देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव थॉट्स यू आर बीइंग सराउंडेड विद। तो ऐसे में आप इस अफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। यस, जस्ट अ मोमेंट। या I can hear the gentle whispers of angels in my peaceful mind. ठीक है, इस अफर्मेशन को आज से और अभी से लिखना स्टार्ट करें, चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। टू वेलकम दिस इनर पीस इनटू योर लाइफ। और आप देखेंगे कि किस तरीके से जिस शांति की, आंतरिक शांति की आपको तलाश थी, स्पेशली अपने रिश्तों में या हर उन जगहों पे जहां पे आप लोगों से घिरे रहते आए हो, कहीं ना कहीं वो इनर पीस आपको इसी साल नसीब हो गया। ठीक है, एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, जिसमें कि हम देखेंगे कि आपको क्या करना है। सो सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो रिश्ते जो रिश्ते आपको बेसिकली सर्व नहीं कर रहे, जो कि
ऐसे लोग हैं जो कि जरूरत पड़ने पर आपके सामने आते हैं, आपके पास आते हैं और अपनी टॉक्सिसिटी फैला के चले जाते हैं। बस उनको जब मतलब होता है तो वो आपके सामने रहते हैं और कहीं ना कहीं इसकी वजह से कहीं आप जो खुद ही इतना ज्यादा नेगेटिव जोन में चले जा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि किसकी नेगेटिविटी कहां असर डाल रही है, आपको उन सभी को पीछे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपसे ये भी कह रही है, महादेव आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप डिजर्व करते हैं हेल्दी रिलेशंस, आप डिजर्व करते हैं हेल्दी एनवायरनमेंट। ऐसे लोग जो कि पॉजिटिविटी फैलाएं, जो कि अगर कुछ अच्छा नहीं भी बोल सकें तो कम से कम बुरा बुरा ना बोलें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिसके बारे में या तो हम सोच रहे होते हैं या हम बोल रहे होते हैं या किसी को हम सलाह भी दे रहे होते हैं। तो अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको लगता है कि बार बार आपको डिस्करेज कर रहे हैं, बार बार नेगेटिव बोल करके आपके पॉजिटिव होने के बावजूद भी आपको नेगेटिव जोन में लेकर के जा रहे हैं और अननेसेसरी के ख्यालात आपके दिल दिमाग में घूम रहे हैं, उनको सरेंडर करने का, यानी कि उन रिश्तों को सरेंडर करने का वक्त आ गया है, उन रिश्तों से पीछा छुड़ाने का वक्त आ गया है, उन नेगेटिविटी से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। अनटिल एंड अनलेस आपने अपने आप को इन चीजों से अलग नहीं किया, इन चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाला, तो ये जो हार्मनी, इसका गिफ्ट, इसका पार जो आपको मिल रहा है इस साल, आप इससे हाथ धो बैठेंगे। गाइस, दिस इज अ हाई टाइम कि आपको उन सारी चीजों से, स्पेशली अनहेल्दी रिलेशनशिप से बाहर निकलने की जरूरत है। हर उन नेगेटिव लोगों को पीछे छोड़ने की जरूरत है जो कि सिर्फ और सिर्फ मतलब के यार हैं और कहीं ना कहीं जब उनको लगता है कि हाँ वो कुछ जिंदगी में नहीं कर पा रहे हैं बट आप अच्छा कर रहे हैं और तब वो आकर के आपसे चिपकते हैं, तो ऐसे लोगों और आपके बीच में एक लक्ष्मण रेखा तो जरूर होनी चाहिए ताकि उन्हें भी अपनी लिमिटेशंस के बारे में जानकारी हो और आप भी सुरक्षित रह सकें। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग और अब देख लेंगे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। सो वी हैव द अप्रैल मंथ, देन वी हैव द फरवरी, वाओ क्या बात है, सितंबर एंड जनवरी, ग्रेट। तो ये महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इन महीनों में कहीं ना कहीं आपने इस पावरफुल मिरेकल को, रादर इस मिराक्युलस पावर को आपने अचीव करते हुए देखना है। कुछ लोगों के लिए जनवरी, यानी कि दिस इज द मंथ ओनली, अगर आप आज या इस महीने में, जनवरी के महीने में इस रीडिंग को देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है। अब सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सरेंडरिंग पावर के ऊपर, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी खुद की पॉजिटिविटी के ऊपर। और अगर आपने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं जनवरी के अंदर से ही, यानी कि इसी महीने के अंदर अंदर आपको ये मिराक्युलस पावर अट्रैक्ट करने में बहुत ही ज्यादा सुविधा होती हुई मुझे दिख रही है। फर्दर वी हैव 21 जून टू 20 जुलाई, तो कुछ लोगों के लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ लोगों के लिए विद इन 2 मंथ्स, क्योंकि सबकी साइकिल अलग अलग है, सबकी जर्नी अलग अलग है, एंड कुछ लोगों के लिए विद इन 9 मंथ्स और एल्स स्प्रिंग का सीजन। स्प्रिंग का सीजन यहाँ पे 2 बार है, तो अगेन फेब्रुअरी, और यहाँ पर भी फेब्रुअरी आया है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू जनवरी से लेकर के फेब्रुअरी का महीना बहुत ही ऑस्पिशियस है गाइज। दिस इज द टाइम टू सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स एंड दिस इज द टाइम टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इफ यू आर नॉट डूइंग सो। एंड आप देखेंगे कि ये जो मिराक्युलस पावर आपको मिलना ही मिलना है, कहीं ना कहीं शायद जनवरी खत्म होने के पहले पहले या फरवरी खत्म होने के पहले पहले ही आपकी झोली में आ गिरेगा और चीजें आपको पहले से भी ज्यादा हेल्दी होती हुई दिखेंगी, आपके रिश्ते हेल्दी होते हुए आपको दिखेंगे और हर उन चीजों को आप लेट गो करोगे जो बेसिकली आपको सर्व नहीं कर रही है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस मिराक्युलस पावर को, इस पीस को, हार्मनी को क्लेम करते हुए एंजल्स को, यूनिवर्स को, खास करके महादेव जी को, भोलेनाथ जी को, या फिर जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्हें अपना हार्टफेल्ट थैंक्स आपने जरूर से देना है ताकि इस ब्यूटीफुल पावर को आप अपनी जिंदगी में जल्द से जल्द अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, टू नो मोर अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल टैरो सेशन बुक करा सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस करें। और इनविजिबल पेटल्स 369 का हिस्सा बनने के लिए नेहा की ओर से आप सभी को तहे दिल का शुक्रिया। जो अभी भी इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए सारी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहां से इस प्यारी सी फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। सो प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। फॉर मोर सच वीडियोस, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू विश टू। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। राधे राधे। पाइल नंबर 3,
आइए देखते हैं कि आपके लिए कौन सी पावर भेजी गई है जो मिराक्युलसली आपकी जिंदगी में एंटर करने वाली है। बट रीडिंग स्टार्ट करने के पहले देख लेंगे कि आपकी राशियां क्या हो सकती हैं। तो सजिटेरियस यानी कि धनु राशि हो सकती है आपकी, वर्गो यानी कि कन्या, एक्वेरियस कुंभ राशि के हो सकते हैं आप, या फिर जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि हो सकती है आप में से कुछ लोगों की। सो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके साथ में रेजोनेट नहीं हो रही है तो बिल्कुल आपने हैरान परेशान नहीं होना है। आपका फोकस होना चाहिए एनर्जी के ऊपर जो अभी हमने चेकआउट करनी है। चलिए, सो लेट्स सी, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। ओके, बी पॉजिटिव। वाओ, क्या बात। साथ में है सोरिंग इनटू जॉय एंड प्रोसीडिंग सॉफ्टली। ऑल राइट। सो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी इस फाइल का चुनाव किया है, कहीं ना कहीं आप एक्चुअली अपने आप को भूल गए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो अंतर मन है या फिर आपके जो इनर टैलेंट्स हैं, जो आपकी इनर ब्यूटी है, जो आपको आपकी बाहरी सुंदरता से भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। अब ये कुछ भी हो सकता है। टैलेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई स्किल होनी ही होनी है। हाँ, ऑफ कोर्स हम सभी के अंदर कोई ना कोई ऐसी जादुई शक्ति जरूर होती है जो कि किसी ना किसी के लिए तो बहुत खास होती है एंड कुछ लोगों के लिए तो वो बेकार होती है, राइट। बट एक ऐसा स्किल हमारे अंदर होना, फिर चाहे वो किसी चीज की क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो या फिर अपने आप को किसी पे न्यौछावर करने से रिलेटेड हो या फिर बच्चों की तरह अपने आप को हर वक्त जॉयफुल एंड एनर्जेटिक माहौल में रखने की तरह ही क्यों ना हो। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप जो है ना वो इस तरह की चीजें पहले किया करते थे जहां पे आपको हर छोटी बड़ी चीज में खुशी मिलती थी। बट नाउ या तो आपको किसी ने कुछ कह दिया है या फिर आपको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है कि भाई आप ये नहीं कर सकते या फिर आप इसके लायक नहीं हो, आप इसके काबिल नहीं हो, आपके अंदर ये खूबी नहीं है एंड ना जाने इस तरह की कितनी सारी बातें जिसको कि लेकर बेसिकली आप बैठ गए हो और भूल गए कि आप एक्चुअली में क्या हो, आप अंदर से कैसे हो, आपका दिल आपका मन कैसा है। कहीं ना कहीं इन सब से आप मुझे दिख रहे हो कि कंप्लीटली हाथ धो बैठे हो। तो जो मिरेक्युलस पावर आपको मिलने जा रहा है इस साल, ये पावर कुछ ऐसा मैं देख रही हूं जहां पे आपने अब दोबारा से अपने आप के साथ, अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है और जैसा जो कुछ है आपके अंदर, जो स्किल है, जो टैलेंट है, जो एबिलिटीज हैं, जो आपका बचपना है, जो आपका बच्चा सा छोटा सा प्योर मन है, कहीं ना कहीं अब आपने उस चीज पर अपना फोकस लाना है। और अगर आप बहुत ज्यादा इन दिनों अपने आप को टॉर्चर कर रहे थे, अपने आप के साथ बहुत ज्यादा हार्श हो गए थे, अपने आप की केयर नहीं करना, अपने आप को वो समय नहीं देना, वो ध्यान नहीं देना, या फिर अपने अंदर कुछ इस तरीके से नेगेटिविटी को आपने आमंत्रण दे दिया था कि भाई, कहते हैं ना कि भाई आ जाओ भाई, तुम भी रह जाओ, तुम भी रह जाओ, यानी कि डर है, डर लग रहा है तो डर आ जाओ, तुम बस जाओ मेरे अंदर, चिंता फिक्र हो रही है तो भाई टेंशन भी आ जाओ, स्ट्रेस भी आ जाओ, एंजाइटी भी आ जाओ, डिप्रेशन भी आ जाओ। सो व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि कहीं ना कहीं अब आपने इन सारी फालतू की चीजों को अपने अंदर से बाहर कुछ इस तरीके से निकालना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना कि उसे किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं होती, उसको कोई चिंता फिक्र नहीं होती, उसको पता है कि हाँ ठीक है, जो है अभी जैसा है, बस मुझे अभी खेलना है तो मुझे अभी खेलना है, मुझे अगर अभी पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, मुझे अगर दोस्तों के साथ बाहर जाना है तो मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है, मम्मी डांटेगी तो देख लेंगे, ठीक है, पापा कुछ बोलेंगे तो ठीक है, कोई ना कोई एक्सक्यूज रहेगा। तो एक बच्चों वाला जो मन होता है ना गाइज आपका, मैं कहीं ना कहीं वो पावर आपको अट्रैक्ट करते हुए देख रही हूं इस साल। आप अपने अंदर झांक करके, अपने आप के साथ कनेक्ट होकर के उन सारी खूबियों पर, अच्छाइयों पर, टैलेंट्स पर मुझे काम करते हुए दिख रहे हो। और अब तक अगर आपने अपने आप को बहुत ज्यादा सताया है, खुद के ऊपर आपने अत्याचार किए हैं कि खुद को आपने समय नहीं दिया, खुद की प्रायोरिटीज आपने नहीं देखी, खुद को प्यार नहीं किया, खुद को पैम्पर नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप मुझे इसी एनर्जी में टैप इन करते हुए दिख रहे हो। और यही मिरेक्युलस पावर आपको मैं मिलता हुआ देख रही हूं जहां पे यू आर एक्चुअली गेटिंग बैक टू दी बेसिक्स। ये आपकी जो इनर टैलेंट्स हैं, इनर खूबियां हैं, ये कहीं ना कहीं जो आप पहले इतना ज्यादा पॉजिटिव रहा करते थे और जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छी चीजें हो रही हो या खराब चीजें हो रही हो, आप इसे ऊपर वाले की मर्जी समझ करके जो पहले हंस के ले लिया करते थे, बट अभी मे बी पास्ट कुछ सालों से या स्पेशली द लास्ट ईयर आपका अगर कुछ ऐसा बीता है जहां पे हद से ज्यादा नेगेटिविटी ने आपको घेर लिया, दिस इज द ईयर जब इन
इस तरह की हर चीजों से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ढेर सारी पॉजिटिविटी को। अपने ही अंदर झांक करके जब इंसान ये समझता है कि नहीं, मेरे अंदर ये खूबी है, मेरे अंदर ये टैलेंट है और मैं इससे दुनिया बदल सकता हूं और मैं वो हर चीज हासिल कर सकता हूं, अपने आप को खुश रखते हुए मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा, समझ लीजिए कि एक ऐसा मिरेकल होता है हमारी जिंदगी में जो कि वाकई में तारीफ के काबिल है। लाइक पीपल आर गोना कमेंड यू, पीपल आर गोना रिकमेंड यू। लोगों ने आपकी मिसाल देनी है। मैं वो चीज देख पा रही हूँ पाइल नंबर 3। यहाँ पे मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि अगर आप इन दिनों बहुत ज्यादा अपने काम में उलझ गए थे, या फिर आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके अपने आप को डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। हालांकि आप डीमोटिवेशन वाले इंसान तो बिल्कुल भी नहीं मुझे दिख रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपको यूं लगा हो कि हाँ, अगर ये सामने वाला मुझे ऐसा बोल रहा है तो लगता है कि मुझ में ही ये कमी है, और इसके लिए शायद आपने दूसरों से राय भी ली हो, पूछा भी हो उनसे इनडायरेक्टली कि यार मेरे अंदर क्या तुझे ऐसा दिखता है, या तेरे हिसाब से क्या मैं ऐसी हूं। अगर इस तरह का कुछ हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं अब आपने इस तरह के थॉट्स को भी अपने अंदर से, अपने जहन से निकाल बाहर फेंकना है, और आपके पास जो है, जितना है, उसमें आप मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करते हुए और पॉजिटिवली चीजों को लेते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपने अब खुशी से झूमना है, गाना है, मुस्कुराना है, और जो भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए आपकी जिंदगी में, व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि आपने जस्ट लाइक बच्चों की तरह, जैसे बच्चे होते हैं कि भाई गिर भी जाएं अगर, तो चोट को ये समझ के कि हाँ ठीक है, चलो लग गई, ठीक हो जाएगा, झाड़ देते हैं और उस तरफ उनका ध्यान नहीं रहता और वो फिर से बदमाशी करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मुझे एक छोटा सा बच्चा बनते हुए दिख रहे हो इस साल, जहां पे आपने अपनी इसी खूबी के फलस्वरूप, अपने इसी टैलेंट को आपने उभारते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। तो जो मिरेकल या मिरेकुलस पावर आपको मिलने जा रहा है वो है अपनी इनर ब्यूटी के बारे में समझना, अपने इनर टैलेंट एंड स्किल के बारे में समझना, और अपने आप को पॉजिटिव जोन में लेकर के आना। आप में से जो लोग भी ऐसे हैं कि बच्चों के साथ समय गुजारना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ रहने के बाद अपने आप को बहुत ही ज्यादा हील्ड आउट फील करते हैं, और पास कुछ दिनों से अगर वो भी नहीं हो पा रहा था, तो आपको वो मौका भी यूनिवर्स दे रही है इस साल, जहां पे आपने दोबारा से अपने आप को रिजुविनेट करना है और ठीक उसी तरीके से अपने आप के साथ में पेश आना है जैसे कि हम छोटे बच्चों के साथ में पेश आते हैं। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, ट्रेमेंडसली वाव एनर्जी, बहुत ही कमाल का मिराकुलस पावर आपको मिलने जा रहा है, जिसने आपके जीवन के सारे अंधकारों को मिटा करके ही छोड़ना है। दिस इज द ईयर जहां पे आपने अपने अंदर के प्यार को, स्नेह को, अपने अंदर की कंपैशनेट एनर्जी को, और उसके साथ साथ में अपने अंदर की जो काइंडनेस है, उससे आप मुझे लोगों के दिलों पे कुछ इस तरह से छाते हुए दिख रहे हो, जहां पे आप अगर लोगों के साथ टच में नहीं भी हो तो भी लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं। अगर आप किसी से काफी समय से नहीं भी मिले तो भी वहां पे आपकी बुराई नहीं, आपकी अच्छाई ही अच्छाई लोगों को दिख रही है। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। अब बढ़ते हैं एडिशनल मैसेजेस की तरफ कि इस साल में और कौन सी मिराकुलस चीजें होने जा रही हैं। गुड लक एंड सक्सेस का मैसेज आ गया है गाइस। तो यस, विद रिगार्ड टू मनी मैटर्स, विद रिगार्ड टू योर वर्क लाइफ स्पेसिफिकली, आपका गुड लक साथ दे रहा है, आपका सौभाग्य जाग रहा है, और जहां जहां आपने अभी तक डिफिकल्ट टाइम फेस किया है, जहां जहां आपको चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा है और सफलता आपके हाथ में आते आते रह गई, कहीं ना कहीं उस सफलता को आप कर रहे हैं अट्रैक्ट। ग्रेट, अ मैन ऑफ अथॉरिटी, स्टेटस और इन्फ्लुएंस, ऑलराइट। एंड अ बिजनेस पार्टनरशिप, अ चेंज इन रिलेशनशिप एंड गॉसिप। देखिए आ गया ना गॉसिप। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि आप मुझे चर्चा में रहते हुए दिख रहे हो, तो गाइस ये बात तो पक्की है, बट ये अच्छी वाली गॉसिप है। लोग एक दूसरे के साथ में कानाफूसी जरूर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपकी अच्छाइयों को और आपकी क्वालिटीज की मुझे तारीफ करते हुए दिख रहे हैं, जो मुझे यहीं से वो वाइब्स मिल रही थी। सो दिस इज जस्ट द कंफर्मेशन। कुछ लोगों के लिए यहां ऐसा दिख रहा है कि बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ में। अगर आप चाह रहे हैं तो भाई समझ लीजिए आपकी तो बल्ले बल्ले है। और कुछ लोगों के रिलेशनशिप का स्टेटस चेंज हो रहा है, यानी सिंगल हैं तो आप अब कहीं ना कहीं इन अ रिलेशनशिप आ रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, 2 हैं, 3 होने की इच्छा है, तो यस 2 से 3 होने का वक्त आ गया, तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। 3 है तो 3 से अगर 4 होना चाहते हैं तो यस, उसकी भी गुड न्यूज यहाँ पे दिख रही है। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली एक्सपैंड हो रही है फॉर सम ऑफ यू, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे यूनियन की एनर्जी भी नजर आ रही है। तो अगर आप अपने किसी भी दोस्त के साथ, किसी भी मित्र के साथ, या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने स्पाउस और लवर के साथ बहुत ही ज्यादा ऐसे फेज से गुजरे हैं, या फिर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ वाली एनर्जी रही है, या बहुत ज्यादा खिटपिट वाली सिचुएशन में आपने अब तक अपना समय बिताया है, तो तैयार हो जाएं इस यूनियन के लिए, इस रीयूनियन, रिकंसिलिएशन के लिए। एंड आपका जो रिश्ता है ना, वो मैं सुधरता हुआ देख रही हूं। प्लस
जो सिंगल हैं उनके लिए खास करके ये दिख रहा है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ में आप मिंगल्ड अप हो सकते हैं, यानी कि उनके साथ आपकी दोस्ती हो सकती है, एक नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, उनके साथ पार्टनरशिप भी हो सकती है, यानी कि बिजनेस पार्टनरशिप, जिनका सन साइन, मून साइन, राइजिंग या एसेंडेंट टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकता है, यानी कि वो अर्थ एलिमेंट को बिलोंग कर सकते हैं। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनका रुतबा, जिनका स्टेटस, जिनका इन्फ्लुएंस, जिनकी ऑथोरिटेटिव पावर सोसाइटी में बहुत हाई है। तो ऐसे किसी पर्सन की तरफ से आपको हेल्प भी मिल सकती है आपकी वर्क लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए आपकी पर्सनल लाइफ में। तो ऐसा कोई इंसान डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं इन दिस ईयर, जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, यानी कि थोड़े से अंकल टाइप्स और मे बी दादाजी टाइप्स, समथिंग लाइक दैट। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थोड़े यंग हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस चीज में हेल्प चाहिए, इस इंसान को आपकी जिंदगी में भेज दिया जाएगा। बट उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आने वाला है गाइज। और चूंकि गुड लक आपके साथ है, सफलता आपके कदम चूमने वाली है, तो अब तक जो भी डिफिकल्टीज आपने अपने लाइफ के जिस किसी भी डोमेन में फेस की है, कहीं ना कहीं व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर की उस डिफिकल्टी के एंड होने का वक्त आ गया है, और ये साल आपके लिए लेकर के आया है गुड लक, गुड फॉर्चून। ठीक है, तो ऐसे में आपके लिए अफर्मेशन क्या है, देखिए एक्सपेंशन। एज आई ऑलरेडी सेड कि दिस इज द ईयर जहां पे आपने अपने आप को हर उस तरह की नेगेटिविटी से बाहर निकालना है जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहा, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो बेसिकली आपको अपने टैलेंट को नहीं समझने दे रहा। तो ऐसे में यानी कि इस चेंज को, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अपनी जिंदगी में ग्रैब कर सकें, इस अफर्मेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आज से, और अभी से इसे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। That I accept the invitation into the realm of new ideas। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और कमेंट बॉक्स में लिख करके अभी से श्री गणेश करें। एंड ऑन डेली बेसिस इस अफर्मेशन को आप लिखना स्टार्ट करें फॉर 11 टाइम्स और 21 टाइम्स और 51 टाइम्स, और आप देखेंगे कि किस तरीके से जिस जिस जगह पे आपको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहिए उसे आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए गाइडेंस आ रही है, सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। Allow the love and support of others in rather than trying to handle everything yourself। तो आप लोगों की मदद लेना शायद नहीं चाहते, बहुत ही कर्मठ इंसान हैं, आपको या तो डर लगता है या मे बी पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके सही नहीं रहे हैं, और कोई भी अगर आपकी तरफ बढ़ता है हेल्पिंग हैंड के लिए या अपना प्यार दिखाने के लिए, और प्यार के डिफरेंट डिफरेंट रूप होते हैं, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्पाउस वाला या लवर वाला लव, आई एम टॉकिंग अबाउट द अनकंडीशनल लव, जो हमें हमारे आसपास के लोगों से मिलता है, जिनसे कि हम कनेक्टेड रहते हैं, जिनसे कि हम अटैच रहते हैं, और कभी कभी हमें उनसे भी मिलता है जिनको हम जानते भी नहीं। तो लव एंड सपोर्ट को ना रिसीव कर पाने का जो डर है या ना रिसीव कर पाने की जो एक टेंडेंसी रही है, उसको आपको यूनिवर्स कह रही है, मेरे गोविंद कह रहे हैं कि उसे आप सरेंडर करें। सब कुछ खुद ही करना है, अकेले ही करना है, और फिर उसमें अपने आप को बर्डन आउट फील करना है, बर्न आउट फील करना है, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। गोविंद आपसे कह रहे हैं कि अपने से जुड़े लोगों से लव एंड सपोर्ट पाने के लिए, प्लस जिनको आप जानते भी नहीं हैं, जिनको यूनिवर्स मेरे गोविंद आपकी जिंदगी में भेजने जा रहे हैं, उनसे वो हर तरह की मदद, वो हर तरह का प्यार प्राप्त करने के लिए आपको बिल्कुल ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रहने की जरूरत है, अपने हार्ट चक्र को ओपन अप करने की जरूरत है। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको अपने आप के साथ में कनेक्ट होने का और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर की एनर्जी में लेकर के जाने का बहुत ही खूबसूरत वे में आपको एक वे मिल जाएगा। कहीं ना कहीं अभी जो आप ओवर बर्डनड हो, ओवर टेंस्ड हो एंड ओवर स्ट्रेस्ड हो, कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी से भी बाहर निकलने में आपको बहुत सुविधा मिलेगी। बट इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने इस तरह की नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल बाहर फेंकना है, यानी कि लेट गो करना है। जहां पे आप किसी को अपनी मदद नहीं करने देना चाहते, किसी से प्यार पाने से डरते हो, किसी का सपोर्ट पाने से डरते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। और अब हम देखेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम क्या हो सकता है। तो अगस्त का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव द मार्च, ओके, मई एंड नवंबर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स आपकी लाइफ के इस साल के लिए। देन 21 दिसंबर टू 20 जैन, ये एक इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम नजर आ रहा है, विद इन 2 वीक्स। एंड 23 नवंबर टू 20 दिसंबर भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऑटम का सीजन भी हो सकता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट चूंकि यहाँ पे मिनिमम टाइम फ्रेम 2 वीक्स है, तो मैं ये देख रही हूँ कि इस तरह की पॉजिटिविटी का पार जो आपको मिल रहा है, इस तरह अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने का, अपने साथ दोबारा से कनेक्ट करने का जो पार आपको मिल रहा है, उसकी शुरुआत आने वाले 2 हफ्तों में आपको होती हुई दिखेगी। बट इसके लिए बहुत जरूरी है गाइज, अपने आप को बिल्कुल ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रखना, ताकि आप इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को होल हार्टेडली वेलकम कर सकें। ठीक है,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस एनर्जी को क्लेम करते हुए, खास करके मेरे गोविंद को, राधा कृष्ण जी को धन्यवाद देते हुए कमेंट बॉक्स में 222 लिख डालिए, ताकि आप अपना हार्टफिल्ड थैंक्स यूनिवर्स तक, मेरे गोविंद तक, या जिन्हें भी आप मानते हैं उन तक पहुंचा सकें और इस मिराक्युलस पावर को, इस मिराक्युलस पॉजिटिविटी को, इस मिराक्युलस जॉय को, इस गुड लक को एंड इस सक्सेस को आप इमीडिएटली अट्रैक्ट कर सकें। टू गेट मोर क्लैरिटी अबाउट योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना टैरो सेशन बुक करा सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और इनविजिबल पेटल्स 369 के सभी दर्शकों को, खास करके उनको जो कि इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा हैं, आप सभी को नेहा की ओर से तहे दिल से शुक्रिया। और अभी तक अगर आप इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी दी हुई है मुझसे जुड़ने की, इस प्यारे से परिवार इनविजिबल पेटल्स 369 का हिस्सा बनने की। सो प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। For more such videos, please do like this video, share it with your family and friends and subscribe to my channel if you wish to। और सब्सक्राइब अगर कर रहे हैं तो पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।